गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से मैं राज सर आपका लक्ष्य 24 में स्वागत करता हूं। चलिए आज जो हम लोग घड़ी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, आज घड़ी में हम लोग ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। आपके लिए एक प्रश्न मैंने रखा है कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, एक घड़ी रोज 15 मिनट क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। यदि यह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दिया जाए, जो घड़ी हर रोज़ कितना 15 मिनट तेज होता है, उसको आपने क्या किया, यह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दिया जाए तो यह 4 बजे पूर्वाह्न को क्या समय दर्शाएगी। तो 4 बजे पूर्वाह्न में उस घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा, ये आपको बताना है। ओके, अब आपने प्रश्न पढ़ा, आपको प्रश्न ही नहीं समझ में आया कि क्या कह रहा है ये। तो पहले तो ये आप जानिए कि पूर्वाह्न अपराह्न होता क्या है ना। पूर्वाह्न अपराह्न किसी को पता नहीं है तब तो बड़ी दिक्कत है। अब सुनो पहले मेरी बात, अगर पूर्वाह्न अपराह्न को जानने से पहले एएम पीएम जानो। एएम क्या होता है, रात के 12 बजे जाओ, रात के 12 बजे जिस समय डर लगता है, काली शक्तियाँ चालू हो जाती हैं अपना काम पर ना। तो ठीक रात के 12 बजे, ठीक रात के 12 बजे जैसे ही रात का 12 बजेगा एएम हो जाएगा और वहाँ से एएम ही चलेगा। यानी रात के 12 बजे के बाद का टाइम जो होगा वो क्या होगा, एएम होगा। और वह एएम कब तक रहेगा, ठीक दोपहर 12 बजे। ठीक जैसे ही दोपहर का 12 बजेगा वो क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। और वहाँ से पीएम चलना शुरू करेगा, कहाँ तक, रात के 12 बजे तक। तो यानी कि दोपहर 12 बजे से लेकर के अगर हम पूरे 24 घंटे को बांटें तो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो समय चलता है वो क्या चलता है, पीएम चलता है। अब रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आने का जो समय चलता है वो क्या चलता है, एएम चलता है। तो कैसे याद रहेगा ये, देखो भोरे में एएम ना, तो यानी 12 बजे के बाद भोर शुरू, दूसरा दिन हो जाता है तो शुरुआत हो जाती है। तो रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का समय एएम और बाकी समय क्या होता है, पीएम। तो एएम पीएम समझ में आएगा। लेकिन सवालिया बनाते समय अगर राइटर ने थोड़ा सा जो ये सवाल बना रहा है, अगर उसने थोड़ी चालाकी कर दिया और एएम पीएम न लिख करके अपराह्न पूर्वाह्न लिखने लगा तब तो आपका काम गड़बड़ा जाएगा ना। तो अपराह्न से अ से ए, तो अपराह्न से एएम मत याद रख लेना, उल्टा होगा हिंदी में। यानी जहाँ अपराह्न है वहाँ पीएम होगा ना, और जहाँ पूर्वाह्न मतलब पी से शुरू होता है, पीएम नहीं याद रख लेना। पूर्वाह्न का मतलब पीएम ना, तो पूर्वाह्न का मतलब कि जब पूर्वाह्न कहेगा तो उसका मतलब क्या है, एएम है। उल्टा होगा एकदम, हिंदी में एकदम क्या होगा, उल्टा होगा। हाँ, अपराह्न कहेगा तो एएम मत कहना, अपराह्न का मतलब क्या होगा, पीएम होगा। अब पूर्वाह्न कहेगा तो पीएम उसका मतलब नहीं होगा, उसका मतलब क्या होगा, एएम होगा। याद रहेगा, उल्टा हिंदी में उल्टा चलेगा। तो एएम पहले एएम पीएम अंग्रेजी में समझ जाओ और उसका उल्टा रहेगा पूर्वाह्न अपराह्न। नहीं समझ में बात को, है मनीष, नहीं समझा आए। अच्छा चलो भैया, अब मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है, आपको नोट करके इसको लिख लेना। अपराह्न का मतलब क्या होता है, अपराह्न मतलब एएम मतलब कहना, उसको क्या कहना, पीएम। अब पीएम का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन। फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन। ये कॉमन जनरल नॉलेज में भी पूछा जा सकता है। एएम पीएम कहते रहते हो तो उसका आपको फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए। पोस्ट मेरिडियन होता है। अब पोस्ट मेरिडियन का मतलब 12 बजे दोपहर के बाद जब समय हो जाता तो वही पीएम हो जाता है ना। 12 बजे दोपहर से जब हम चलते हैं तो क्या हो जाता है, पीएम हो जाता है, वही 12 बजे दोपहर के बाद का समय। और एएम क्या होता है, एंटी मेरिडियन होता है। एंटी मेरिडियन मतलब एएम होता है ना, यानी रात के 12 बजे रात के बाद का समय, 12 बजे रात के बाद का समय क्या होता है, एएम। तो केवल एएम पीएम आप ढंग से याद रख लीजिए कि एएम क्या होता है, पीएम क्या होता है। एएम का मतलब भोर वाला समय और पीएम मतलब शाम वाला समय है। तो भोर कब से शुरू होगा, 12 बजे रात से दोपहर के 12 बजे तक एएम रहेगा। अब एएम अगर हिंदी में इसी एएम को लिखना रहेगा तो अपराह्न नहीं लिखेगा, इसको क्या लिखेगा, पूर्वाह्न लिखेगा। ठीक है, तो याद रहेगा ना। हिंदी में लिखना रहेगा तो उल्टा लिखेगा। जैसे अपराह्न लिखा है तो उसका मतलब पीएम है, अब पूर्वाह्न लिखा है तो उसका मतलब पीएम नहीं है, बल्कि उसका मतलब क्या है, एएम है। कंफर्म हो गई बात। अब हम अपने सवाल पर आएँ। पहले तो आपको सामान्य रूप से इतना जानकारी होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जानकारी एक अक्षर का नहीं रहेगा, सवाल लगाना बैठ जाएंगे। तो पहले एएम पीएम अपना कंफर्म करो। आपको एएम पीएम का कंफर्मेशन नहीं है कि कब कितने से कितने समय को एएम कहते हैं, कितने से कितने समय को पीएम कहते हैं, या आपको एएम और पूर्वाह्न अपराह्न का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप सवाल क्या लगाएंगे, तब तो वहीं पर आप बैठ जाएंगे, वहीं पर काम खत्म हो जाएगा।
नील बत्ती सन्नाटा हो जाएगा, काम चौपट हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, तो मैं अब मैं अपराहन पूर्वाहन समझ चुका हूँ, तो इसको मिटार दूँ, मिटार दें कि अभी लिख करके रखें? मिटार दें भैया, बहुत अच्छा। आगे चले, देखिए अब हम अपने सवाल पर आते हैं। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। ये प्रतिदिन का मतलब क्या है यार? प्रतिदिन का मतलब क्या है? प्रतिदिन मतलब रोज। कहते हैं तुम्हारा रोज का यह काम है, तुम्हारा 24 घंटा का यह काम है। प्रतिदिन का मतलब 24 घंटे की बात हो रही है। प्रतिदिन का मतलब क्या? 24 घंटे की बात हो रही है। जब हम कह रहे हैं कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो रहा है, यानी 24 घंटे में वो 15 मिनट क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। ये बात समझ आएगी नहीं? शब्दों को पकड़िए। प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, यानी कि 24 घंटे में घड़ी आपका कितना तेज हो जाता है? 15 मिनट। तो अब हमारे पास एक डाटा उपलब्ध है क्या, कि हमारी घड़ी जो है 24 घंटा में कितना? 15 मिनट तेज। 24 घंटा बीतेगा अगर हमारे घड़ी में, तो 15 मिनट हमारा घड़ी क्या होगा? फास्ट होकर के बताने लगेगा। ओके, कोई डाउट रह गया? ये डाटा हमारे पास हो गया। अब हमने कहा कि यदि यह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दिया, आपने अपने घड़ी को 12 बजे दोपहर को सेट कर दिया, ठीक? आपने अपने घड़ी को, आपका घड़ी भाई चलते चलते फास्ट हो जाता है, तो हर घंटे में जैसे मिला के छोड़ेंगे अगले घंटे से वो गलत समय बताना शुरू कर देगा। तो आपने अपने घड़ी को कितने बजे सेट किया? दोपहर का 12 बजे। ठीक, दोपहर 12 बजे घंटे और मिनट की सुई को 1 पर सेट कर दिया। कोई डाउट है क्या इसको? नहीं। आपने 12 बजे दोपहर को सेट कर दिया, करा 4 बजे पूर्वाहन। पूर्वाहन मतलब पीएम नहीं, एएम। पूर्वाहन का मतलब पीएम। पी से पीएम मत याद कर लेना, अंग्रेजी में जाओगे तो उल्टा कर देना। पूर्वाहन मतलब एएम। तो सवेरे के 4 बजे तक की बात हो रही है। दोपहर के 12 बजे मिलाए थे और सवेरे के 4 बजे तक की बात हो रही है। तो दोपहर के 12 बजे से सवेरे का 4 बजे तक का कितना समय होगा? तनी बताइए तो भैया दोपहर के 12 बजे से रात का 12 बजे का तो 12 घंटा तो सीधे सीधे यह हो गया। अब फिर 12 बजे से 4 बजे भोरे में, यानी 12 4 16 घंटे की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं समझो बात को? मैं 16 घंटों की बात कर रहा हूँ। आपने दोपहर को 12 बजे मिला दिया घड़ी, तो दोपहर से 12 से रात के 12 पहले बजेगा। ओके, तो 12 घंटा तो ये हो गया। आपको कहाँ तक जाना है? 4 PM। पूर्वाहन मतलब AM पर जाना है। तो 4 बजे AM मतलब भोरे में जाना है। तो 12 बजे राती के बाद फिर 4 घंटे के बाद 4 बजे का भोर हो जाएगा। तो 12 घंटा प्लस का घंटा है 8 लिखे, 12 घंटा प्लस का घंटा 4 घंटा। आपकी घड़ी कुल का घंटा चला? 16 घंटा चला। तो भैया 24 घंटा में अगर 15 मिनट आपका घड़ी फास्ट हो जाता है, तो 16 घंटा में फास्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो भैया 16 घंटा में कितना फास्ट हो जाएगा? 24 घंटा में 15 मिनट फास्ट है, तो 1 घंटा में कितना फास्ट होगा? 15/24। जब 1 घंटा में इतना फास्ट हो रहा है, तो हमको क घंटा का निकालना है? 16 घंटा का। तो 16 घंटा में कितना है? 16 घंटा में कितना? 1 घंटा का वैल्यू है 15/24। तो 16 घंटा का वैल्यू, इसी में 16 का क्या पूरा काट दे। 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 3 के 3 और 3 पचे 15। का मिनट? 10 मिनट। जब आप घड़िया अपना मिला के सेट किए हैं, 16 घंटे के बाद आपका घड़िया 10 मिनट क्या होगा? तेज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? एक मतलब जब आप अपनी घड़ी देख रहे होंगे, तो वास्तव में बजेगा उस समय क्या? 4 बजेगा। जब घड़िया में 4 बज रहा होगा, रियल टाइम या जब 4 बज रहा होगा, तो आपका घड़िया 4 थोड़ी ना बताएगा। आपका घड़िया तो 10 मिनट तेज हो गया है, तो आपका घड़िया अब वो घड़िया में कब बज रहा होगा? रियल में टाइम 4 बज रहा होगा। और जो घड़िया आपने मिला करके छोड़ा, वो घड़िया में जो घड़िया तेज हो जा रही है, वो घड़िया में कितना बज रहेगा? 4:10 हो जाएगा, क्योंकि वो 10 मिनट तो ज़्यादा बताएगा। नहीं समझे? तो जिस समय रियल घड़ी में 4 बज रहा होगा, क्योंकि आपका रियल टाइम जो 4 बज रहा होगा, तो आपका घड़ी 4 थोड़ी ना बजाएगा। आपका घड़ी तो 10 मिनट ज़्यादा बताएगा। ओके, तो आपका घड़ी क्या मिनट? 10 मिनट ज़्यादा बताएगा। तो आपके घड़ी में बजेगा 4:10, जबकि रियल घड़ी में बज रहा होगा कितना? जबकि रियल टाइम क्या हो रहा होगा? 4 बज रहा होगा ना। तो ये 4:10 आंसर होगा। 4:10। भैया किसी को कोई तकलीफ इसमें?
ये बहुत कॉमन सवाल ऐसे ही पूछता है, और मैं देख रहा हूँ परीक्षा में इस तरह का सवाल नेचर पूछ रहा है कि आपका थोड़ा बुद्धि भी यूज हो। तो ये सवाल में थोड़ी ना कोई दिक्कत है, ये तो यार गधैया गोल का आदमी बता देता है। तो दिक्कत नहीं है सवाल में, कि है कोई दिक्कत नहीं। एक बार ढंग से समझिए, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, ओके ना। रटा रटाया बात ये नहीं है, एकदम आसान सी बात है, एक बार समझ जाओगे कुल लगा लोगे। बस यार हमको ये देखना था ना कि हम जब से घड़ियाँ मिला के छोड़े हैं तब से कितना समय बीत गया है। तो हमने देखा कि जब हम घड़ी मिला के छोड़े तब से कितना समय बीत गया है, 16 घंटे का समय बीत गया है। जब से घड़ी मिला के छोड़े तब से कितना समय बीत गया है, 16 घंटे का समय बीत गया है। तो इन 16 घंटों में तो मेरा घड़ी फास्ट हो गया ना, तो मेरे घड़िया में थोड़ी ना 4 बज रहा होगा। रियल टाइम अगर 4 बज रहा होगा तो मेरे घड़ी में कुछ ज़्यादा ही समय बता रहा होगा। तो कितना ज़्यादा बताएगा, तो हमने देख लिया कि 24 घंटा में 15 मिनट तेज़ होता है, तो 1 घंटा में इतना, तो 16 घंटे में 10 मिनट तेज़ हो रहा है। यानी रियल टाइम 4 बज रहा है तो घड़ी में 4:10 हो रहा होगा। कोई डाउट रहेगा किसी को? नहीं। फिर से सवाल लिखे, अब आप लगाएंगे, ओके। सवाल बोले, फिर से सवाल लिख लीजिए। क्वेश्चन है, प्रश्न लिखिएगा, एक घड़ी फिर से एक प्रश्न रखा गया यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। यानी 3 घंटा जब चलेगा तो 12 सेकेंड क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। बात समझाएंगे नहीं? कोई घड़ी, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है, यानी 12 घंटे, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकेंड क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ जाती है मतलब 3 सेकेंड फास्ट हो जाती है। यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे सही सेट कर चालू की गई, आपने उसको कहिया, रविवार का दिन था, आपने 3 बजे उसको क्या कर दिया, अपराह्न 3 बजे आपने उसको सही समय पर क्या कर दिया, सेट करके चालू कर दिया। सेट करके क्या कर दिया, चालू कर दी। तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे, तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे वह क्या समय प्रदर्शित करेगी? ठीक, तो एकदम बात समझ में आ गया। हमारे पास एक घड़ी है, वो घड़ी 3 घंटे में 12 सेकेंड क्या होती है, फास्ट हो जाया करती है। 3 घंटे में 12 सेकेंड फास्ट हो जाया करती है। तो हमने कहा भैया ये घड़ी तो ख़राब है, एक काम करो, इस घड़ी को हम मिला के छोड़े के, या अपराह्न 3 बजे आपने सेट कर दिया और सेट करके छोड़ दिया चालू करके। अब आपको बताना है कि मंगलवार को 10 बजे उस घड़ी में कितना समय बता रहा होगा। तो रियल समय तो 10 बज रहा होगा, लेकिन वो घड़ी में 10 बज के कुछ और मिनट बता रहे होंगे ना। तो 10 बज के कितने मिनट बता रहे होंगे, यही आपको बताना है। चलिए बताइए, तो चलो ये बताइए कितना, हाँ? और किसी का? वाह भाई वाह, कमाल हो गया। इतने महारथी लोग बैठे हैं फिर भी कमाल हो गया। चलो मैं देखता हूँ, छोड़ दो लगाना। यहाँ देखो, एक घड़ी 3 घंटे में 12 सेकेंड क्या होती है, आगे बढ़ती है, मतलब 12 सेकेंड क्या होती है, फास्ट हो जाती है। तो 3 घंटे में 12 सेकेंड फास्ट, इसमें कोई डाउट रह गया है? तो चलो भैया 3 घंटा में कितने मिनट, 3 घंटे में मिनट नहीं बल्कि सेकेंड, 12 सेकेंड तेज आगे बढ़ जाती, मतलब तेज हो जाती है। तो 1 घंटे में कितना, 12/3। आपको क घंटे का निकालना है, अब तो देखना पड़ेगा क घंटे का। तो आपने कहिया सेट किया था उसको, रविवार का दिन था, रविवार का दिन था। और क बजे, अपराह्न 3 बजे। अपराह्न मतलब एम नहीं, अब 3 क्या, पीएम। तो रविवार के 3 बजे पीएम पर आपने इसको क्या कर दिया था, सेट कर दिया था। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब यहाँ से आपको जाना है कौने दिन तक, मंगलवार को प्रातः का 6 बजे 10 बजे। तो मंगलवार 10 प्रातः बजे, प्रातः मतलब AM,
तो मंगलवार AM तक जाना है 10 बजे, तो पहले यहाँ से चलिए। तो रविवार से पहले, रविवार का शाम का 3 बजे है, तो सीधे 24 घंटे और जाइए। 24 घंटे बाद क्या होगा, दिन बदल जाएगा है? तो 3 PM पर हम चले गए, लेकिन रविवार से कौन दिन, सोमवार। तो 24 घंटे तो ये बीत गए, तो 24 घंटे यहाँ हो गए। कोई डाउट है? 24 घंटा बीत गया। अभी आप मंगलवार तक जाना है। अब मंगलवार को अभी आपको कब बजे जाना है, सवेरे होना चाहिए। तो अभी ये संध्या का 3 बज रहा है, तो 12 घंटे और चले जाओ। तो संध्या के 3 से क्या होगा, शाम के 3 से सुबह का 3 हो जाएगा। तो 3 AM हो जाएगा। और सोमवार के दिन बताइए, शाम का सोमवार था ना, तो मुझे बताओ यहाँ से 12 घंटे और जाएंगे, नहीं समझे बात को। तो अब ये सोमवार का दिन था ना, सोमवार का शाम को 3 था, तो 12 घंटे बाद सुबह का 3 बजेगा। लेकिन सोमवार से दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। तो यहाँ दिन कौन हो गया, मंगलवार। समझिए बात को। अब मंगलवार 3 बजे आप सुबह में हैं, आपको फिर यहाँ से कितने बजे जाना है, सुबह में 10 बजे। तो 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का घंटे, 7 घंटे और। तो यहाँ से 7 घंटे और हम चले जाएं। तो अब मंगलवार का दिन रहेगा, मंगलवार का दिन रहेगा, और 10 क्या रहेगा, AM रहेगा। ओके, तो क घंटा हम चले गए, 24, 12, 36, और 36 से 7 है कितना, 43। तुम ही लोग जोड़े हो, 43 घंटा। यानी 43 घंटा हम जब घड़ी सेट किए थे तब से कितना समय बीत चुका है, 43 घंटों का समय बीत चुका है। घड़ी सेट किए हुए कितने घंटे बीत चुके हैं, 43 घंटे बीत चुके हैं। घड़ी सेट किए हुए कितने समय बीत गए हैं, 43 घंटे। अब मुझे बताना, हर 1 घंटे में आपका घड़ी कितने, 3 चौके 12, 12 सेकेंड क्या होता है, इसको काट के छोटा कर दो, 4 सेकेंड। हर 1 घंटे में आपका घड़ी 4 सेकेंड क्या होता है, फास्ट हो जाया करता है। तो 43 घंटे में कौन सेकेंड फास्ट हो जाएगा, 43 घंटे में यही में 4 में क्या हो जाएगा, 43 का पूरा, 4 3 12, और 4 चौके 16, 1 17, 172 क्या सेकेंड। और 172 सेकेंड में क मिनट, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो 6 दूनी 12, 120 सेकेंड का 2 घंटा हो गया। 120 सेकेंड का 2 मिनट हो गया ना, 2 मिनट 2 घंटा कहाँ, 120 सेकेंड का 2 मिनट। और 120 के बाद कितना बचेगा, 52, हाँ 52 बचेगा, क्योंकि 52 प्लस 20 72 हो जाएगा। तो यानी कि 2 मिनट कितना, 52 सेकेंड। तो 2 मिनट 52 सेकेंड आपका ज़्यादा समय बताएगा। यानी आपका घड़ी जिस समय आप देख रहे हैं कि आप 10 बजा है, तो 10 नहीं बज रहा होगा, 10 बज करके 2 मिनट 52 सेकेंड हो रहा होगा। मतलब रियल टाइम तो 10 बजेगा, लेकिन आपका घड़िया में कितना बज रहा होगा, 10 बज के 2 मिनट 52 सेकेंड आपके घड़ी में हो गया होगा। कोई डाउट रह गया इसमें है? तो जिस समय आप 10 बजे देख रहे हैं आप टाइम, जिस समय रियल टाइम 10 बज रहा होगा, आप जो घड़ियाँ मिला के छोड़े हैं वो घड़िया में क्या बज रहा होगा, इसी में 2 मिनट 52 सेकेंड ज़्यादा बताएगा। यानी 10 बजकर 2 मिनट कितना सेकेंड, 52 सेकेंड। रिकॉर्ड किया हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो भैया चलिए, किसी को कोई तकलीफ, हाँ किसको तकलीफ रह गया, शिवपूजन को क्या है तकलीफ भैया, अब ये समझने में दिक्कत है। अच्छा, भाग देने में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, भाग देने में गड़बड़ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे। एक प्रश्न हमारे तरफ से लास्ट एंड फाइनल कर दो, बात समझ आया कि नहीं। इस तरह का प्रश्न आप कर लेंगे कि नहीं। देखो, घड़ी कब सही समय बताएगी उसका कॉन्सेप्ट दूसरा है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कब ये घड़िया सही समय बताएगा, ये नहीं पूछ रहा हूँ। जितने बजे, जैसे 10 बज रहा होगा तो आपका रियल टाइम जब 10 बज रहा है तो आपके घड़ी में कितना बज रहा होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। वो घड़ी कितने बजे सही समय बताएगा ये नहीं पूछ रहा हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि सर इसके पहले आप इसी तरह का कोई बतिया बताते थे, तो जो बात हम बताते थे उसको थोड़ी गहराई से समझे हैं, तो बात दूसरी थी, वो मिटा दे इसको। एक प्रश्न और करेंगे। क्वेश्चन लिखे,
एक घड़ी 6 में हो जाइए, 6 में हो जाओ। क्वेश्चन लिखो, एक घड़ी आधी रात से एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट और इसी तरह लेट होती जाती है। लेट होती जाती है। बताइए कि 6 घंटे बाद घड़ी में कितना बज रहा होगा? चलिए बता दीजिए। बड़ा आसान प्रश्न आपके सामने रखा हूं। एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में 50 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट और इसी तरह लेट होती जाती है। बताइए 6 घंटे बाद घड़ी में कितना बज रहा होगा? 5:30। वाह भैया वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। इतना नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा। हम देखें क्या फिर? बड़ा आसान क्वेश्चन है, आना तो चाहिए था। तन्नी से बस बुद्धि लगाओ। एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में, आधी रात से मतलब 12 बजे के बाद। आधी रात मतलब कहते हैं ना कि आधे रात में पूछ रहा है यार। आधी रात मतलब 12 बजे की बात हो रही है, रात के 12 बजे, यानी 12 AM की PM। 12 AM, रात का 12 जो है AM होता है, तो 12 AM की बात हो रही है। ठीक 12 AM की बात हो रही है। आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट क्या होती है? 5 मिनट का मतलब कि 1 घंटा जब बीतता है तो उस 1 घंटे के दौरान में कम मिनट, 5 मिनट। ओके, दूसरे घंटे में कितना? 10 मिनट, तीसरे घंटे में कितना? 15 मिनट और इसी तरह लेट होती जाती है। यानी जज्जा घंटा बीतेगा उतना 55 मिनट के दौरान क्या होगा? जैसे अगला जब तीसरा घंटा, चौथे घंटे में वो कम मिनट लेट हो जाएगा, 20 मिनट लेट हो जाएगा। चौथे घंटे में कितने मिनट लेट हो जाएगा? सॉरी, 5वें घंटे में कितना? 25 मिनट लेट हो जाएगा। इसी तरह से वो लेट होता चला जा रहा है। तो कह रहा है बताइए 6 घंटे बाद घड़ी कितना बज रहा होगा? तो रात को 12 बजे की बात है। रात के 12 से 6 घंटे के बाद क्या बजेगा? सुबह का 6 बजेगा। कोई डाउट है? तो रात के 12 से सुबह का 6 बजेगा, लेकिन वो घड़िया तो लेट होता जा रहा है। ओके, तो 6 घंटा में कितना लेट हुआ होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। अभी 5 घंटा हुआ। 1 घंटा और जोड़ो, 1 घंटा में कम मिनट, 30 मिनट और, तो कुल जोड़िए कम मिनट। 15, 15 दूनी 30, 30 का मतलब कि आधा घंटा यहाँ सीधे हो गया और आधा घंटा यहाँ, कुल 1 घंटा। और अभी कितना? 45 मिनट और।
1 घंटा 45 मिनट वो लेट रहेगी। यानी कि घड़ी में जिस समय 6 बज रहा होगा, रियल टाइम 6 बज रहा होगा, तो उसमें 6 थोड़ी ना बज रहा होगा, वो तो घड़ी आपका धीमा होता ही चला गया है। तो क घंटा धीमा हो गया है? 1 घंटा 45 मिनट। तो आपके घड़िया में 1 घंटा 45 मिनट आपका घड़िया पिछवा रहेगा। तो 6 बजे से 1 घंटा 45 मिनट पीछे आइए, तो कितना भैया, 6 बजे से 1 घंटा सीधे जाओ, 5 बजे आएगा, 15 मिनट और चले जाओ पीछे, कब बज जाएगा? अरे 6 बज रहा है ना, तो 6 बजे से सीधे 1 घंटा पीछे जाओ, 5 बजेगा, अभी का मिनट पीछे जाना है? 45 मिनट। तो 5 बज रहा है, वहाँ से 45 मिनट और पीछे जाओ, तो 4 बज के कितना मिनट? 15 मिनट। तो 4 बज के कितना? 15 मिनट। तो एक्चुअल में जो तुम घड़ी लिए हो उस घड़ी में क्या 4 बज के 15 मिनट बज रहा होगा, जबकि रियल टाइम कितना हो रहा होगा? 6 बज रहा होगा। आएगा नहीं समझ बात? अमित नहीं समझे? अमित नहीं समझ पा रहा है, फिर से समझो भैया। हमारे पास घड़ियों है, टेंशन नहीं लेना है। हाँ हाँ, वो समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। वो नहीं बात कर रहा है। हाँ, उसके हिसाब से फिर आप वो समझ जाएंगे तो सवाल कुछ और। हमने कहा रहा ना, एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में, पहले घंटे के अंत का मतलब कि जब 1 घंटा बीत जाएगा तो उस घंटे के अंत की बात हो रही है। यानी 1 घंटे के दौरान का मिनट फास्ट हो जाता है? 5 मिनट। फिर करा दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट। तो दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट का मतलब कि जब दूसरा घंटा बीतेगा तो उस दूसरा घंटा बीतने के दौरान में फिर से का मिनट? 10 मिनट। 1 घंटा बीत गया, जो 1 घंटा बीत गया इसमें वो 5 मिनट फास्ट हो गया है। लेकिन दूसरे घंटे के अंत में वो कितना? 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब वो 5 मिनट तो हो ही चुका है। अब जो अगला घंटा बीतेगा उसमें का मिनट? 10 मिनट लेट हो जाएगा। फिर अगला जब तीसरा घंटा बीतेगा तो उसमें का मिनट लेट हो जाएगा? 15 मिनट। ये बात कर रहा है। तो 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30 जोड़ने की आवश्यकता है। का घंटा? 6 घंटा है तो 6 बार जोड़ लिया हमने, 1 घंटा 45 मिनट आया। चूँकि हमारा घड़ी लेट हो रहा है ना, तो रियल टाइम 6 बज रहा होगा, 6 घंटे बाद तो 6 बज रहा होगा। लेकिन हमारे घड़ी में क्या होगा? हमारा घड़ी 1 घंटा 45 मिनट पीछे रहेगा। 1 घंटा 45 मिनट मतलब 4 बज के 15 मिनट हो रहा होगा। स्पष्ट हुआ कि नहीं बात? कोई डाउट है किसी को? नहीं तो स्पष्ट करिएगा इस बात को। तो वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। और भैया विराम तो कह दिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर पंकज थोड़ा ध्यान देना भैया, आई वीडियो से अगर कोई लाभ है तो चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। आई नहीं कि तुम लोग भी जाकर के सब्सक्राइब करने लगो। सब्सक्राइब करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, पहले से सब्सक्राइब है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चले, तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अब अगले दिन ना। ठीक है, थैंक यू।